हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है इस चैनल पर। आज हम अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया व्हाट आर द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंटिंग। आज हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे जो आगे जाके हमारा यूज़ होने वाला है। सबसे पहला तो एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। Anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future is called an asset। मतलब जो कुछ भी आप एक बिजनेस के लिए खरीद रहे हो और उससे आपको फ्यूचर में लाभ होना है, हानि नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बिजनेस का अभी छोड़ दें, आप नॉर्मल लाइफ में अगर आप अभी गोल्ड खरीद रहे हो, ठीक है, तो गोल्ड पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, फ्यूचर में जाकर गोल्ड का पैसा बढ़ना है, घटना तो है नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए वो बेनिफिट हो गया। आप अभी खरीद लिए, आपका दाम कम है, फ्यूचर में जाके जब वो बढ़ जाएगा तब आप उसको ज़्यादा दाम में बेचोगे तो आपका बेनिफिट हुआ, तो वो आपके लिए एसेट हो गया, ठीक है। जैसे आप कुछ भी फर्नीचर खरीद रहे हो, ठीक है, मशीनरी खरीद रहे हो, जैसे लैंड हो गया। अगर आप कोई लैंड बिल्डिंग्स खरीद रहे हो तो आगे जाके बेचोगे तो आपको लाभ होना है, आपको उससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है ना, एसेट्स होता है। वैसे बिजनेस में भी जिस चीज़ से हमें पैसा मिले, देखिए, एनीथिंग विच विल एनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज कॉल्ड एन एसेट। जैसे कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या एसेट होते हैं? एसेट होते हैं दो प्रकार के, एक नॉन करेंट एसेट, दूसरा करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट, इसको फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है। पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। नॉन करेंट एसेट्स रिफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट मेंट फॉर सेल। वे एसेट जिन्हें हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम गुड्स प्रोड्यूस कर सके, सर्विस दे सके, ना कि हम उससे पैसा कमा सके। क्या चीज़ है? जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। आप लैंड बिल्डिंग खरीदे, आपको उस लैंड बिल्डिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उसमें बिजनेस स्टार्ट करोगे। आप बिजनेस के लिए वो कर रहे हो, खरीद रहे हो। जैसे मशीनरी, आप मशीन खरीदे, आप मशीन को बेचने के लिए नहीं खरीदे हो, आप मशीन का इस्तेमाल करने के लिए खरीदे हो अपने बिजनेस में। कंप्यूटर अपने बिजनेस में अपनी काम बिजनेस का सब अकाउंटिंग संभालने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो। मोटर व्हीकल, फर्नीचर, तो ये सब नॉन करेंट एसेट्स में आता है जो आप फ्यूचर में बेचोगे नहीं, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट्स भी हमारा दो प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है हमारा टैंजिबल एसेट्स और एक होता है इनटैंजिबल एसेट्स। ये क्या चीज़ है? तो टैंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं विच कैन बी सीन एंड टच्ड, विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। टैंजिबल एसेट्स वे होते हैं जिसे हम हाथ से छू सकते हैं, जैसे मशीन हो गया, लैंड हो गई, इसे हम हाथ से छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन इनटैंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब जैसे कि गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। गुडविल क्या होता है? हम मार्केट में सुने हैं, अरे वो बिज़नेस ना मस्त बिज़नेस है, बहुत कमाल का बिज़नेस है उसका बिज़नेस, ठीक है। तो उसके बारे में मार्केट में एक चर्चा चल रहा है, ये हमारा एक गुडविल टाइप का है, ठीक है। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जैसे हॉलमार्क, आप जानते हो कोई भी चीज़ का, इस ब्रांड का ये हॉलमार्क है, मतलब एकदम मस्त प्रोडक्ट, एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये एसेट्स ही तो है, तो जिसको हम लोग छू नहीं सकते। हम छू सकते हैं क्या? नहीं, हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो उसे हम इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया आपका नॉन करेंट एसेट खत्म। अब आता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स होता है, करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are meant for sale or which the management would want to convert into cash within 1 year, ठीक है। वैसे एसेट जो सेल के लिए बने हैं, जिसे मैनेजमेंट 1 साल के अंदर बेच देगा, एज सच दीज आर ऑल्सो नोन एज शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स।
ठीक है, इसे शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड. डेटर्स, यहाँ बी साइलेंट है. डेटर्स वो होते हैं जिसे जो कैश कन्वर्ट करते हैं विद अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड. स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड एंड बिल्स रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लायबिलिटी it refers to the amount which the firm is liable to pay to the outsider. In other words, of Finney and Miller, liabilities are debts. They are the amount payable to creditor. ठीक है, अब वैसा चीज़ जो हमें देना है क्रेडिटर को. ठीक है, हमें लेना नहीं है, हमें देना है. ठीक है, इट refers to the amount which the firm is liable to pay. हमें देना है. ठीक है, ठीक है, या फिर इस भाषा में कह सकते हो कि दे आर द अमाउंट्स पेबल टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब जिसे हम देंगे. ठीक है, और जो देता है उसे डेटर्स कहते हैं. बी इज साइलेंट. अब लायबिलिटी दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी. ऑल द अमाउंट्स बिजनेस में all the amounts which a business entity pay to the proprietor or owners are internal liabilities. मतलब all the amounts जो business and which a business entity pay to the proprietor or the owners, जो बता रहे, जैसे इसमें देखिए such as capital and accumulated profit. एक बिजनेस में, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आता है वो हम खुद ही उस बिजनेस के मालिक को देते हैं. एक बिजनेस के अंदर का जो हमारा प्रॉफिट होता है, गेन, सब उसको हम अपने ओनर को देते हैं. उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं. एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है ऑल द अमाउंट्स विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर एंड नॉट एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो अब क्या है ना, बिजनेस का जो मालिक है वो अपने बिजनेस के अंदर वो नहीं देगा, वो बाहर देगा किसी दूसरे व्यक्ति को, अदर पर्सन को, आउटसाइडर को. क्रेडिटर हो सकता है, बैंक का कोई भी पर्सन हो सकता है. ठीक है, बिल्स अगर किसी का बाकी है वो हो सकता है. ठीक है, तो ये बिजनेस के अंदर का ही चीज़ है, ये इसके बाहर का चीज़ है. समझ गए. गुड्स. अब गुड्स क्या होता है ना, गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज. अब आपको पता है जिसे हम परचेज कर सकते हैं फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर नोन एज गुड्स. ठीक है, अब आ जाती है स्टॉक. अब ये स्टॉक क्या है? The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold at the end accounting of the period. अब सुनिए, स्टॉक और गुड में डिफरेंस क्या है? आपका गुड्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कार, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनीथिंग कैन बी गुड. बट स्टॉक स्पेसिफिकली उसे कहते हैं जिसको हम रीसेल कर सकते हैं, और अगर नहीं बेचाया और एंड ऑफ द ईयर तक रह गया उसे हम स्टॉक कहते हैं. ठीक है, जैसे स्टॉक भी दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. तो द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. अब ओपनिंग स्टॉक वो होता है जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका बिजनेस स्टार्ट करने पर जो जो गुड्स रहता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं. और क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं कि जब बिजनेस बंद करते हैं और तब जो स्टॉक बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं. ये बिजनेस के स्टार्ट होने पर होता है, बिजनेस के ख़त्म होने पर होता है. ठीक है, अब एंटिटी मीन्स इकोनॉमिक यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी. इकोनॉमिक यूनिट है जो हो भी सकता है बिजनेस से रिलेटेड, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, a business entity means an economic unit which is formed by earning income. ठीक है, by providing service. LG Electronics, Wipro, Maruti Suzuki. आगे बढ़ते हैं. नॉन बिजनेस एंटिटी. नॉन बिजनेस एंटिटी मीन्स एंटिटी विच इज़ फॉर्म्ड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता है. ठीक है, आर कॉल्ड नॉन बिजनेस एंटिटी. और ये नॉन बिजनेस एंटिटी होता किस जगह पे है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, पैसा कमाने का मोटिव नहीं है उसका. जैसे
हमारा बिजनेस एंटिटी क्या था? बिजनेस एंटिटी था कोई भी कंपनी, एलजी हो गया, विप्रो हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, ये लोग अपना सामान बना रहा है बेचने के लिए ताकि पैसा कमा सके। नॉन बिजनेस एंटिटी हो गया हॉस्पिटल, प्राइवेट वाला नहीं, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गया, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओज हो गया, तो ये लोग फ्री में करता है काम, ठीक है। इसमें बिजनेस पैसा कमाने का कोई रोल नहीं है इसमें। फिर समझ गए दोनों का मतलब? समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सब आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस में एमडीसी का दिया हुआ है और ये सब सारा टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं, कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन। A business transaction is an economic activity of the business that changes financial। अच्छा, इसको इतना आप देख लीजिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? बिजनेस में पैसा का लेन देन, उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ट्रांजैक्शन तो पैसा का लेन देन को ही बोलते हैं, बिजनेस में हो रहा है तब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए, अकाउंट तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अकाउंटिंग क्या होता है। आगे देख लेते हैं। ड्राइंग। Any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payments made out of the business funds are called drawing। ड्राइंग उसे कहते हैं कोई भी पैसा जो ओनर अपना पर्सनल काम के लिए ले रहा है, प्राइवेट काम के लिए लिया है, बिजनेस से, ओनर का बिजनेस से पैसा लेना अपने प्राइवेट काम के लिए, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। या फिर कुछ भी अदर फंडिंग के लिए तो उसे ड्राइंग कहता है। एक्सपेंडिचर किससे कहता है? एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द परचेज ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। आप उस सरल भाषा में समझिए, जो भी चीज़ आप पैसा दे के खरीदते हो, जो आपको बेनिफिट करता है फ्यूचर में, उसे मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका, तो वो आपको मतलब उसके एक्सपेंडिचर कहता है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस अलग अलग चीज़ है, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अब यहाँ पे एक रेवेन्यू टर्म आया, ठीक है। तो पहले एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज अकाउंटिंग मीन्स दैट the income of recurring or regular nature from any source. It consists of the amount received from sale of goods and from service provided to the customers. It also includes receipt of rent, commission, dividend, interest, etc. Revenue is related day-to-day life affairs of business. अब रेवेन्यू वो चीज़ होता है ना, डे टू डे लाइफ में आपका जितना भी खर्चा होता है, चाहे वो आपको कस्टमर्स का, आपको जो आप खरीदते हो दुकान से वो हो गया, आपका कमीशन हो गया, आपका बैंक से इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आप सेल ऑफ गुड्स हो गया, सब रेवेन्यू में आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर में क्या आता है? एक्सपेंडिचर में होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब आप कोई भी एक्वायरिंग एसेट, जैसे आप पर्टिकुलरली कुछ सामान खरीद रहे हो, उसमें आपका हर चीज़ आ गया, वो इंटरेस्ट भी आ गया, कमीशन भी आ गया, सब कुछ आ गया रेवेन्यू, बट इसमें आपको सामान खरीदना है, एसेट्स यू हैव टू परचेज इट, ठीक है। अब एक्सपेंसेस में क्या हो गया? एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अब रेवेन्यू के लिए जो आपका कॉस्ट हो रहा है, यूज़ हो रहा है, मतलब सामान को खरीदने में, उसे हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो तीनों का टर्म एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे सैलरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो ये हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमको एक्सपेंस है मेरा, ठीक है, ये मेरा एक्सपेंसेस है, अपने काम के लिए हम कर रहे हैं। आपको सारे डेफिनेशन तो दे दी हूँ मैं एक एक चीज़ के लिए, देखिए। अब लास्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो पता है आपको, कोई भी सामान जिसमें आपको एक्चुअल मनी से थोड़ा कम में मिल जाए, कितना खुशी हो जाते हैं हम लोग। डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और डिडक्शन फॉर द मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो उसे आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है, एक कैश डिस्काउंट होता है, तो आपको जितना पढ़ना है मैंने बता दिया। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे ट्यून। इसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट होगा जर्नल एंट्री। मेक श्योर कि आप रेगुलर क्लास करें, ठीक है। थैंक यू।